हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। मैं अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देना चाहती हूँ। देना तो मुझे बहुत पहले था, पर मुझे टाइम नहीं लग पाया, तो मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ। अभी जब ये 2021 चल रहा है, 2020 में ये कोरोना स्टार्ट होने से पहले, इसका मतलब फरवरी में मेरा आई थिंक एंड ऑफ द फरवरी, तो मुझे जब मैं सुबह सो रही थी तो मुझे विज़न दिखाई दिया। विज़न क्या होता है? विज़न भूलता नहीं है कभी, और वो बिल्कुल रियलिटी से मैच होता है। उसका गॉड कोई ना कोई मीनिंग होता है, और उसमें हम उसको भूल नहीं पाते, और वो गॉड की तरफ से होता है। जबकि ड्रीम जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और उसको हम भूल जाते हैं जब देखते हैं जो हम पूरे दिन करते हैं, सो ऑन। तो मैंने देखा कि 3 डायनासोर जैसे आपने जुरासिक वर्ल्ड में देखे होंगे, बहुत बड़े डायनासोर थे, जो वो प्लांट ईटर्स वाले हैं, हर्बीवोरस। उस टाइप के मैंने डायनासोर्स देखे, तो वो आसमान के जितने बड़े थे, और जो ये हम ऊपर अपने स्काई देखते हैं, इससे ऊपर तक उनकी नेक थी, गर्दन थी। आपने देखा होगा उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, ताकि वो पेड़ पे से लीव्स खा सकें, और उनकी पूंछ भी बहुत लंबी होती है। तो मैंने वो वाले देखे थे, और उनकी पूंछ पे कांटे थे। कांटे मतलब लंबे लंबे ऐसे स्पाइक से निकल रहे थे। और 3 देखे तो वो ऐसे मुड़ के अपनी गर्दन थोड़ी सी ऐसे करने के बाद, और जैसे यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ऐसा मैंने देखा। ऐसी बिल्डिंग्स के बीच में खड़े हुए थे वो। तो एक डायनासोर था, पहले मैंने देखा एक डायनासोर को। तो जब एक डायनासोर ऐसे मुड़ के मुझे देख रहा था, तो कोई बात नहीं, मुझे नॉर्मल सा लगा कि मैंने सोचा ये डायनासोर मुझे क्यों दिख रहा है। फिर मुझे दूसरा दिखाई दिया, और फिर मुझे तीसरा दिखाई दिया। तो जब मुझे तीसरा दिखाई दिया, तो वो पहले वाला जो था, उसने अपना पूंछ जो है, अपनी जो टेल है, उसको ऐसे करा, तो सारा मुझे लगा कि सब मतलब ये बिल्डिंग है, ये सब है, ये गिर गया। दूसरे वाले ने भी ऐसे ही किया, वो थोड़ा उससे और बड़ा था डायनासोर। और जो तीसरा वाला देखा, वो मैंने देखा वो बहुत बड़ा डायनासोर था। और उसने क्या किया, वो मेरे पे ऐसे करके देखने लगा, मुझे मुड़ के, और मैं उसे देख ही रही थी। देखते देखते उसने अपनी पूंछ इतनी ज़ोर से हिलाई कि ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं, ये सब एकदम हिल के गिर के, मतलब नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद सारे में काला काला धुआं हो गया, और वो धुआं आसमान तक जा रहा था। और उसमें मैं एक कोने में बैठी हुई देख रही थी कि सब लोग भागे जा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। मैं एक कोने में बैठी हुई थी, चुपचाप डर रही थी। मैं कोने में बैठी हुई, मैं सबको देख रही थी कि क्या हो रहा है, इधर से उधर लोग भाग रहे हैं। और कुछ रिश्तेदार भी मुझे दिखे, तो वो भाग रहे हैं, तो वो मुझे बोलने लगे कि आप भागो भागो, सब वो हो रहा है। इतने में मैंने देखा फिर से उसने अपनी पूंछ हिलाई, तो इतने में जो बिल्डिंग थोड़ी बहुत बची हुई थी, जो बाकी लोग भाग रहे थे, वो उनके ऊपर गिर पड़ी, और वो सब मर गए। तो मैं काफ़ी एकदम से मेरी डर के मारे आँख खुल गई, तो मैंने सोचा मैं भी शायद मर गई। मैंने जब अपनी आँख खोली तो देखा कुछ नहीं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये सपना। मैंने सोचा पता नहीं क्या है। फरवरी के एंड की बात कर रही हूँ मैं, 2020 की बात कर रही हूँ मैं। और कोई बात नहीं, 1 हफ्ता हो गया इस बात को, पर मैं प्रेयर कर रही थी कि मुझे पता चले कि ये इसका मीनिंग क्या है, इस विज़न का मीनिंग क्या है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई इस विज़न का मीनिंग क्या है। फिर मैंने प्रेयर करी, तो 1 हफ्ते बाद मैंने देखा, न्यूज़ में देखा, मैंने मोबाइल में देखा, जो न्यूज़ है फ्लैश होती है, एकदम से मैंने देखा जब वो फ्लैश हुई न्यूज़ कि लोग खड़े खड़े गिर गए, और ये कोरोना है कुछ, और वायरस है ये कुछ। तो चाइना में मैंने जब वीडियोस देखी कि खड़े खड़े लोग एकदम से मरे जा रहे हैं, एकदम से वो पकड़ गया, और पूरे वर्ल्ड में ये एक वेव सी फैल गई कि कोरोना आ गया है, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। धीरे धीरे फिर मेरी समझ में आया, ओहो ये विज़न जो है, सबने अपने घर में
सब जो कहते हैं ग्रोसरी इकट्ठी कर ली, सब खाने पीने का सामान के बाहर नहीं निकलो, प्रिकॉशन लेने हैं, मास्क आए और फिर ग्लव्स पहनने, हमने भी पहने, हम भी पहनते हैं जब बाहर जाते हैं। बट उसके बाद हम सब ऐसे हो गए। तब मेरी बात ये समझ में आई कि ये जो विज़न दिखाया, आज इस बात को आज 2021 हो गया और ये मिड ऑफ 21 चल रहा है। तब मेरी जाके समझ में आया कि ये जो फर्स्ट वेव थी, इसमें गॉड जो है अपना, जो गॉड में नहीं है, जो गॉड से सच्ची दिल से तौबा नहीं करे हैं, जिन्होंने पूरा पश्चाताप नहीं करा है, जो उस पर पूरे विश्वास नहीं लाए, तो वो अपना फर्स्ट ईयर में उनका ऐसे हुआ कि कोरोना वायरस गॉड की तरफ से आया है। तो मुझे वही इजिप्शियंस की बात याद आई, जब इज़राइलियों को वो नहीं भेज रहे थे तो भी गॉड ने ऐसी महामारी भेजी थी। जब हम लोग गॉड से उसके निकट नहीं रहते हैं, उससे दुआ नहीं करते, अपने रास्तों को चेंज नहीं करते। दूसरा, अब ये दूसरा साल है, तो जहाँ तक मैं समझी थी कि पहले थोड़ा छोटा डायनासोर था, फिर थोड़ा उससे बड़ा था, वो जो तीसरा वाला था उसने पूरा तहस नहस कर दिया था कि फर्स्ट ईयर में जो लोग मरे वो थोड़े कम मरे हैं, जितने भी मरे हैं लाखों। सेकेंड ईयर में ज़्यादा मरेंगे और तीसरे साल में बहुत मरेंगे, ऐसा प्रिडिक्शन मुझे लगा। तो मैं यही सोच रही थी कि गॉड ने मुझे दिखाया ये सब बात, और मैं शेयर करूं आपसे कि ये जो विज़न गॉड दिखाता है कि मेरे पास आ जाओ और आपका सत्यानाश ना हो, आप मौत के कुएं में मत जाओ, अपने पापों से पश्चाताप कर लो और अब मेरी तरफ पूरे मन से फिर लो, और मैं तुम्हारा वही पिता हूँ, वही जो बच्चा भाग गया था, प्रोडिगल सन, जिसने अपने बाप की संपत्ति मांगी थी कि मुझे पूरी संपत्ति दे दे अपनी और मैं चला जाता हूँ। वो दुनिया के चक्करों में, दुनिया में फंस गया और कभी नहीं आया। बट वो उसका बूढ़ा बाप हमेशा उसका इंतज़ार करता था कि एक ना एक दिन मेरा बेटा ज़रूर लौटेगा, और वो दिन आया, और वो लौट के आया तो उसने उसे गले से लगा लिया। वही हमारा हेवनली फादर है। हम उसके पास अपने पापों को मान के आएँ, अपने पापों से पश्चाताप करें तो वो ज़रूर माफ़ करेगा। तो मेरी आपसे ये एक कहते रहे हैं, सबके लिए प्रेयर करें, आप हमारे लिए प्रेयर करें। बट मैं ये कहती हूँ, हम सब अपने लिए प्रेयर क्यों नहीं करते कि हम गंदे हैं, हमारे में पाप है, हम अपने पापों से कब पश्चाताप करेंगे? जब मर जाएंगे इसे कोरोना से। आज ही डिसाइड करें कि हमें अपना फ्यूचर कैसा चाहिए। क्या हम उस गॉड में हैं? क्या हमारे पाप क्षमा हुए? उसने हमें सच्चे दिल से माफ़ किया? हम ये सब जानने के लिए अपने दिल में अपने खुदा को बुलाएं। मैंने आपसे बोला था कि मैं मिरेकल हीलिंग की सेशंस में वीडियो बनाऊंगी, तो सून, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बनाऊंगी तो देन मैं आपको बताऊंगी। बट आप सुबह उठ के प्रार्थना करें। जब गॉड कहते हैं बाइबल में भोर में प्रभु मिलेगा, 3 बजे 4 बजे उठ के प्रार्थना में जाएं, दुआ पढ़ें, बाइबल पढ़ें और सच्चे मन से करें। सिर्फ कपड़े पहन के दिखावे में कि चर्च नहीं है। आज की डेट में मैं देख रही हूँ चर्च भी बंद हो गए। कुछ चर्चेज में दुआ कम, शोर ज़्यादा होता है। वो गाने ऐसे बजाते हैं जैसे पॉप म्यूज़िक चल रहा हो, शोर बहुत मचाते हैं और सरमन बहुत थोड़ा देते हैं। मोस्टली उनका गाना बजाना चलता रहता है। जो प्रभु का वचन है, जो लोग सुनने आते हैं, वो नहीं वो किया जाता। या लोग क्या कपड़े पहन के आ रहे हैं, क्या ज्वेलरी पहन रहे हैं, उसमें लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है। इन सब अपने दिल को खाली करेंगे। जो दिल का कटोरे में सब भरा हुआ है, उसको पूरा खाली करके अपने घुटनों पे जाके अपनी सच्ची पश्चाताप की आत्मा लाके गॉड से दुआ करके कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आए, पश्चाताप करें और अपने पापों की क्षमा मांगें और वो ज़रूर माफ़ करेगा। तो कोरोना आपके घर क्या, आपके पास से ही दूर रहेगा। क्योंकि जैसे इजिप्शियंस के यहाँ उसके भी पहलौठे मारे गए थे,
उस पर भी 7 विपत्तियाँ आई थी। 7 पेस्टिलेंसेस केम ऑन द इजिप्शियंस। तो इजराइलियों के घर पे खुदा ने, गॉड ने रात में एंजल भेज के, जो फरिश्ता भेजा था, उसके जो डोर की आगे की एंट्रेंस है उसके ऊपर लहू का मार्क, मेमने का खून लगा दिया था कि इस घर में मौत नहीं आएगी, इस घर में कोई नुकसान नहीं होगा। तो वैसा ही हुआ, वैसा ही आज की डेट में भी हो रहा है। वो आप समझें इस बात को। और डरने की बात उन लोगों को नहीं है जो सच्चा पश्चाताप कर चुके हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदा अपने पंख फैला के उन्हें, अपने बच्चों को अपने फेदर्स के अंडर में रखता है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। बट जो आसपास लोग मर रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि खुदा का कोप भड़क रहा है। सच्चाई, जीवन मार्ग उसी में ही है, उसी में ही है। वो जो कोई किसी के लिए नहीं मरा, कोई किसी के लिए नहीं मरता, उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, उस सूली पे चढ़ा, दुख भोगा, मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया। हम सब उस पर विश्वास करें कि वही सच्चा प्रभु है और अपने पापों का अंगीकार करें और उसके निकट आएं। आज ही हमें डिसाइड करना है, आज ही, अभी, कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं और अपनी वीडियो के साथ आऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। तो होप आप लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ, जानने वालों के साथ, और दुआ में और आ जाएं, बजाय कि हम सोचें कि यूट्यूब वीडियोस देख के दुआ पढ़ ली। ऐसा नहीं है। होली बाइबल खोलें, अपना बाइबल पढ़ें डेली। यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं होगा, वो उसका सच्चा कलाम है, उसे खोल के पढ़ें। मोबाइल में दुआएं या मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ी जाती। बाइबल जैसे बुक्स जो हैं, हम बुक्स खोल के ही पढ़ते हैं ना, ये मोबाइल के थ्रू तो नहीं पढ़ सकते हम। टीचर्स होते हैं, बुक्स के थ्रू पढ़ाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो हमारे लिए जो पवित्र शास्त्र है, होली बाइबल है, उसको खोलें, उसको पढ़ें, उसको समझें, गॉड से बुद्धि मांगें कि हमें बुद्धि दे, हमें खोल ना बुद्धि, हम इसको समझें, हम इस पे ऊपर चलें, मनन करें, ध्यान करें और इस कोरोना से बचें और इस दुनिया के चक्करों से बचें। या तो इस दुनिया के हो जाएं या फिर खुदा के हो जाएं। थैंक यू।